इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म न्यूज में रहती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक, पेंडेमिक, ऑन इम्यूनिटी क्या है। सबसे पहले समझते हैं एपिडेमिक और एंडेमिक के बारे में। कभी कभी क्या होता है, एंडेमिक डिसीज को कंफ्यूज हो जाते हैं कि एपिडेमिक एंडेमिक एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एपिडेमिक का मतलब है जब कोई डिसीज का आउटब्रेक हो, कोई डिसीज मान लो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करे और एक या एक से ज्यादा पॉपुलेशन में हो जाए, स्प्रेड हो जाए डिसीज, तो उसको एपिडेमिक बोलेंगे। और एंडेमिक क्या है, एंडेमिक डिसीज है कि जब पर्टिकुलर एरिया में, एक ज्योग्राफिकल एरिया में ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्ट करे, वो है एंडेमिक। जैसे मान लो ये अपना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मान लो एक स्टेट में कोई बीमारी हो और दूसरे स्टेट में ना हो कहीं पे, तो वो होगी एंडेमिक, यानी कि पर्टिकुलर एक रीजन में हो रही है और मान लो किसी एक ही तरह की पॉपुलेशन को हो रही है। और जब कोई बीमारी मान लो एक रीजन से ज्यादा, एक स्टेट से ज्यादा, मान लो 2 स्टेट में, 3, 4, 5 में, पूरे इंडिया में फैल जाए, या इंडिया से ज्यादा 2 कंट्रीज में फैल जाए, तो ये हो गई एपिडेमिक, यानी कि बीमारी भाई साहब एक से ज्यादा रीजन में, एक से ज्यादा पॉपुलेशन में जा चुकी है। तो एंडेमिक तो क्या हुई, कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए हुई। या एंडेमिक का मतलब ये भी हो सकता है पर्टिकुलर देश में, एक कंट्री में कोई बीमारी होती है पर्टिकुलर, तो जब भी वो क्या होगी, एंडेमिक होगी। एंडेमिक तो यानी कि पर्टिकुलर रीजन में, एक कंट्री में हो जाए, एक स्टेट में हो जाए, तो एंडेमिक हो गई। या फिर एक से ज़्यादा स्टेट में फैल रही है, पूरी कंट्री के अलावा अपने आसपास की कंट्री में भी वो बीमारी फैल रही है, तो हो गई एपिडेमिक। और फिर ये पेंडेमिक क्या है, पेंडेमिक है भाई साहब वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक। देखो एंडेमिक क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन में हो रही थी, एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, अब वो ज़्यादा फैल रही है, मान लो एक कंट्री से ज़्यादा हो गई, वो हो गई एपिडेमिक। या एक स्टेट से ज़्यादा भी हो गई ना, तब भी एपिडेमिक हो गई। एक से ज़्यादा पॉपुलेशन में, डिफरेंट पॉपुलेशन में, एपिडेमिक हो गई। अगर वही बीमारी 1, 2 से 3, 4, 5 डिफरेंट कंट्रीज में फैल जाए, वो हो गई पेंडेमिक। पेंडेमिक जैसे कोरोना वायरस भाई साहब, जो कोविड-19 की बीमारी चल रही है, ये हो गई पेंडेमिक, पूरे वर्ल्ड वाइड अफेक्ट कर रखा है लोगों को। तो ये हो गई जब भी एपिडेमिक, जब मोर लाइव्स को, एपिडेमिक से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करे, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करे, पेंडेमिक से, पेंडेमिक यानी कि एपिडेमिक से जितने लोगों को प्रभावित करती है, जितने लोगों को होती है, उससे ज़्यादा लोगों को बीमारी हो, तो पेंडेमिक। जैसे कोविड-19। कभी कभी कैसा होता है कि जो एपिडेमिक होती है, एक से ज़्यादा रीजन में होती है, वो एंडेमिक बन के रह जाती हैं। कहने का मतलब ये होगा, जैसे स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स छोटी माता एक बीमारी है। ये बीमारी देखो बहुत सारी कंट्री में अब खत्म हो चुकी है, पहले वर्ल्ड वाइड ये बीमारी थी, पहले पेंडेमिक थी, पेंडेमिक। तो ये पेंडेमिक को पहले कंट्रोल किया, तो ये एपिडेमिक होगी, यानी कि कुछ रीजन में रह गई, 1-2 कंट्री में, 3-4 कंट्री में। अब ये क्या है, बहुत सारी कंट्री में खत्म हो चुकी है। जैसे इंडिया में एलिमिनेशन हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है ये बीमारी। इंडिया में केस नहीं आते स्मॉल पॉक्स के। और लेकिन कुछ रीजन ऐसे रह गए हैं अभी, जैसे पाकिस्तान में स्मॉल पॉक्स अभी भी मिलती है, तो ये पाकिस्तान के लिए एंडेमिक हो गई। एंडेमिक यानी कि कोई बीमारी ऐसी होती है जो पहले एपिडेमिक होती है और फिर एंडेमिक बन के रह जाती है डिसीज। अब नेक्स्ट क्या है, ऑन इम्यूनिटी क्या है। ऑन इम्यूनिटी का मतलब है, देखो इम्यूनिटी तो हमारे शरीर की, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की हमारी कैपेसिटी है, जो उस कैपेसिटी टू फाइट द डिसीज, उस कैपेसिटी को इम्यूनिटी बोलते हैं। समझ रहे हो। तो ये क्या है, जब भी मान लो जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया, जैसे कोरोना की वैक्सीन लगा दी बहुत ज़्यादा लोगों को, अब अगर मान लो उनको दोबारा से इन्फेक्शन हो, और वो इन्फेक्शन ऐसा हो, ये वायरस से मान लो आदमी को दोनों डोज लग गई, अब इस आदमी को दोबारा कोरोना इन्फेक्ट कर दे, दोबारा इसकी बॉडी में कोरोना आ जाए, तो अब कोरोना क्या है, ये कोरोना से कोविड-19 की डिसीज नहीं होगी, बस उससे सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा, कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे छोटा मोटा जुकाम हो गया, खांसी हो गई, हल्का सा बुखार हो गया, अपना आप मान लो 1-2 दिन में वो दवाई ली ठीक हो गया, तो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन दिखेंगे। लेकिन ये बीमारी ऐसी नहीं होगी जैसे इस तरह से प्रभावित करती है कि आदमी को सांस लेने में परेशानी हो रही है, चला ही नहीं जा रहा, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, जुकाम हो रहा, बुखार बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, बस सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन दिखेंगे उसके बाद। तो इसी को बोलते हैं ऑन इम्यूनिटी। तो यही था इस लेक्चर में।